ओके सो ओलंपिक्स बहुत ही नज़दीक है और आपको पता है कि कुछ मैचेस बहुत ही बढ़िया होने वाली है। कौन जीतेगा ओलंपिक्स और सारी चीज़ें हम ये पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स ये पूरे मैन सिंगल्स पे होगा, वुमेन सिंगल्स देन मिक्स डबल्स, सारे वीडियोस अलग आएंगे। बट ये मेरा थोड़ा बहुत प्रेडिक्शंस और बोल सकते हैं कि जो मैं फील कर रहा हूँ और लग भी रहा है जो सिनेरियो कि कौन जीतने वाला है कौन नहीं, तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं मैन सिंगल्स की अगर बात की जाए तो पहले तो ऑफकोर्स शियूची जो नंबर 1 है अभी, देन कुनलावुत विटिटसन, विक्टर एक्सेल्सन, केंटा निशिमोटो, एंडर्स एंटोनसन, देन एंथोनी गिंटिंग, चो टिन-चेन, कोडाई नाराओका, जोनाथन क्रिस्टी, सेन लक्ष्य, लो युकिन और ली शिफेंग। ये ऐसे लोग हैं जो मतलब टॉप टियर लोग बोल सकते हैं, आप टॉप 8-10 बोल सकते हो उन लोगों को। आप इनमें से ही कोई बनने वाला है ओलंपिया में, वो जीतने वाला है, ओलंपिक्स बोल रहा हूँ मैं तो वो जीतने वाला है, तो आप ये सोच सकते हो। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने से पहले 2-3 चीज़ें जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो ये है कि टॉप 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ऐसा नहीं डिस्कस करने वाले कि 8, 7, 6, 5, 4 कौन आने वाला है, टॉप 4 में कौन आ सकते हैं। तो एक एक करके सारे प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत ही करते हैं पहले शियूची जो नंबर 1 है अभी, और बहुत लोग जो अभी केंटो मोमोटा ने जो अभी पूरा डाला था, उन्होंने रिटायरमेंट लिया और सब कुछ, तो उनके कमेंट्स थे ना, उसके अंदर एक कमेंट ऐसी थी जो देख के यार मुझे भी थोड़ा बहुत सैड लगा, बट ठीक है। वो था शियूची का, जो बोल रहे थे कि हो सकता है कि वो भी अब रिटायरमेंट ले ले और बहुत ह्यूज चांसेस है कि ये ओलंपिक्स खत्म हो जाए उसके बाद शियूची रिटायरमेंट ले ले। तो क्या लगता है कि नंबर 1 तो है ही अभी, क्या उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। बट स्टिल मैं ये चाहता हूँ क्या जो चीज़ सिनेरियो मुझे लग रहा है वो टॉप 4 में कुछ भी हो जाए वो होने वाले हैं। नॉट जस्ट बिकॉज वो नंबर 1 पे, बट उनका जो गेम प्ले लास्ट 6 मंथ्स या 1 साल से चल रहा है वो उनको भाई बहुत ज़्यादा एज देता है सारे अदर प्लेयर से। तो जो टॉप 4 जिनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उसमें शियूची तो होने ही वाले हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं कुनलावुत विटिटसन की। मैंने पुराने वीडियोस जितने मैं अपलोड करता हूँ जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ मैं, जो जिसके अंदर ऐसी चीज़ें होती है कि टॉप टियर मैचेस आती है जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ऐसी जब आती है टूर्नामेंट्स, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कुनलावुत विटिटसन वो जीत के निकल जाते हैं। बोलते हैं ना कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो टॉप क्लास गेम प्ले आता है ना, जबकि बहुत बड़ी टूर्नामेंट हो उसमें बहुत अच्छा खेल दिखा देते हैं और जीत जाते हैं। बट जो मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम हो चुका है, कुनलावुत विटिटसन आपको हम सबको एज अ प्लेयर उस लेवल पे बोल सकते हैं कि इंप्रेसिव नहीं लग पाए। लास्ट मैंने जब उनको बहुत इंप्रेसिव गेम प्ले उनका देखा था वो था वर्ल्ड चैंपियनशिप पिछले साल की। उसके बाद ऑफकोर्स कुछ मैचेस टूर्नामेंट्स जीते हैं उन्होंने, बट स्टिल मुझे वो चीज़ नहीं लगेगी। तो टॉप 4 में अगर सोचना हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि टॉप 4 के अंदर कुनलावुत विटिटसन आ सकते हैं। एंड बात करते हैं बहुत ही बड़े प्लेयर जिनके बारे में ऑफकोर्स पिछली बार भी जो जीत चुके हैं, चेन लॉन्ग को हरा के उन्होंने पूरा गोल्ड जीता था, जो है विक्टर एक्सेल्सन। तो आप क्या सोच रहे हो, पहले तो विक्टर एक्सेल्सन के बारे में वो कमेंट में लिखो, और अब मैं मेरे रिव्यूज या फिर मेरे ओपिनियंस बताता हूँ। देखो विक्टर एक्सेल्सन है, उनको जीतना कैसे है बड़ी टूर्नामेंट्स या फिर कोई भी टूर्नामेंट, वो उनको पता है, गेम प्ले पता है उनको कि कैसे जाना है कैसे नहीं, अच्छे प्लेयर्स हैं उनके सामने कैसे टिकना है। बट लास्ट कुछ महीने है ना, 6-7 महीने के आसपास उन्होंने कुछ मैचेस हारी ज़रूर है, बट क्या इसका ये मतलब है कि कुछ मैचेस की बात कर रहा हूँ और बहुत सारी टूर्नामेंट जीती हो तो अलग बात है। बट अगर उनके बारे में बैट लगाई जाए, बैट नहीं बोल सकते बट एक गेम प्ले बताया जाए कि क्या विक्टर एक्सेल्सन उस लेवल पे जीत पाएंगे या नहीं ओलंपिक्स, तो अभी जो टॉप 4 के बाद भी एक डिस्कशन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। बट येस ऑफ कोर्स कुछ भी हो जाए वो टॉप 4 में होने वाले हैं, तो उनके बारे में कुछ और डिस्कशंस हम आगे करेंगे। देन बात करते हैं केंटा निशिमोटो की, और उनके बारे में उनका गेम प्ले बढ़िया है, मैं उनके फुटवर्क की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करता हूँ। फ्यूचर बैडमिंटन प्लेयर बहुत बढ़िया, फ्यूचर इन द सेंस कि फ्यूचर में वो डोमिनेट भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा गेम प्ले वो दिखा भी सकते हैं। बट स्टिल क्या अगर टॉप 4 की बात हो रही हो तो टॉप 4 में क्या उनके चांसेस लग रहे हैं, तो अगर मैं मेरे ओपिनियन बताऊं तो केंटा निशिमोटो ज़्यादा क्वार्टर फाइनल्स के आसपास वो आराम से पहुंच जाएंगे। टॉप 4 मुझे नहीं लग रहा है कि सेमीफाइनल्स के आसपास वो केंटा निशिमोटो पहुंच पाएंगे। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, आपके क्या ओपिनियंस है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन बात करते हैं एंडर्स एंटोनसन की। ये एक और ऐसे प्लेयर है जैसे कुनलावुत विटिटसन है, वैसे ही एंडर्स एंटोनसन भी एक ऐसे प्लेयर है जो कभी भी कुछ भी अपसेट्स कर सकते हैं। उनका गेम प्ले मुझे बहुत पसंद आता है कि कैसे वो गेम को अगर वो हार भी रहे ना तो 3rd सेट तक खींच के जाते हैं। उनको कोई गेम प्ले लग रहा हो कि यार ये मैं नहीं जीत पाने वाला है, कुछ भी वो खींचते हैं गेम को, जीत जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट क्या टॉप 4 वो आने वाले हैं? मेरे ओपिनियन में मुझे नहीं लग रहा है वो। येस ऑफकोर्स जो उनकी क्वार्टर फाइनल्स की गेम प्ले होगी उसमें बहुत बढ़िया गेम प्ले दिखाएंगे, ये मैं बैट करके दे सकता हूँ कि उनकी जितनी मैचेस होगी देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। बट क्या टॉप 4 में वो आ पाएंगे? मुझे नहीं लग रहा है।
चांसेस बहुत कम है, बट ये स्टिल अगर मुझे कोई बैट करने को बोले कि क्या एंडर्स एंटोनसन या फिर केंटा निशिमोटो या फिर कोई और, तो अगर मैं एंडर्स एंटोनसन को बोलूँगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, टॉप रेटेड बोलते हैं ना कि बड़ी गेम के अंदर कैसे खेलना है, वो एक्सपीरियंस भी है, बट स्टिल मुझे नहीं लगता है कि वो टॉप 4 में आ पाएंगे। देन बात करते हैं एंथोनी गिंटिंग एंड भाई साहब, जो एंथोनी गिंटिंग का गेम प्ले आप बहुत सालों से उनको देखे जा रहे हो, उनको आप बोल सकते हो कि जब बहुत बड़ी टूर्नामेंट्स आती है जिस तरीके से कुनलावट विल्डरसन है, सेम ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बट उनका गेम प्ले मुझे इस लेवल पे ऐसे पसंद इसलिए, जैसे कि मैं अभी बोलना ये चाहता हूँ कि टॉप 4 के अंदर चांसेस मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो आ सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं 60-40 चांसेस है कि हो सकता है कि एंथोनी गिंटिंग आ जाए, बट उनका गेम प्ले अगर आप लास्ट एक ईयर या फिर एक साल या फिर 6 महीने के आसपास का देखोगे, चांसेस बहुत कम बोल सकते हो कि उनका गेम प्ले वैसा नहीं लग रहा है जो पहले थे। उनकी स्पीड थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है कि कम हो रही है, बट स्टिल गेम प्ले वैसे का वैसा ही है। अगर उन्होंने अपने गेम प्ले को चेंज कर दिया है, वो गेम प्ले को अप करके आया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो, मैं बोल रहा हूँ ना कि 60-40% चांसेस है कि वो 60% चांसेस है वो पहुँच जाएंगे टॉप 4 में, बट कह नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है, बट ये मेरे प्रेडिक्शन है, एंथोनी गिंटिंग के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। फिर बात करते हैं चो टिन चेन की। देखो चो टिन चेन मेरे पर्सनल फेवरेट है, उनका फुटवर्क, उनका फिजिकल गेम प्ले, जो बोलते हैं ना कि भाई इससे बेटर एथलीट मैंने बहुत कम देखे हैं, ऑफकोर्स बहुत होते हैं, बट चो टिन चेन नेक्स्ट लेवल। बट क्या होता है यार, जब टूर्नामेंट्स में वो सेमीज तक भी आ जाते हैं, क्वार्टर्स आराम से क्लियर कर देते हैं, 1-2 फाइनल्स तक भी वो पहुंच चुके हैं, बट स्टिल जो बोलते हैं ना कि एक विनिंग वाला बोलते हैं ना, विनिंग वाली चीज़ वो उनके अंदर है। क्या है अंदर, तो ऑफकोर्स सारे प्लेयर्स को जीतना ही होता है, बट वो चोक कर जाते हैं सेमीफाइनल्स या फिर फाइनल्स में भी, इवन 1-2 बार वो पहुंच चुके हैं, बट वो चोक कर जाते हैं, हार जाते हैं। तो क्या चो टिन चेन के चांसेस लग रहे हैं, मुझे बहुत कम लग रहे हैं कि वो टॉप 4 में आ पाएंगे। देन बात करते हैं कोडाई नाराओका की। कोडाई नाराओका का गेम प्ले अगर आप लास्ट 2-3 साल से देखो तो बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स है, उसके अंदर वो सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक पहुंच चुके हैं। जो मैचेस ऐसे लगी थी कि यार ये नहीं जीत पाएंगे, चांस ही नहीं है कि वो जीत पाने वाले हैं, वहां पे भी कोडाई नाराओका फाइनल्स तक तो आराम से पहुंच गए। कुछ मैचेस ऐसी भी थी जो टॉप टियर थी कि यार यहाँ से कोडाई नाराओका वापस आ ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते, वहां से भी जीत के वो आए हैं और फाइनल्स तक पहुंचे। बट क्या चांसेस है कि वो टॉप 4 तक आ सकते हैं? जस्ट जैसे ही मैंने एंथोनी गिंटिंग के बारे में बोला था, वैसे ही है कोडाई नाराओका के बारे में कि हो भी सकता है, 60-40% है कि वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। बाकी जितने प्लेयर्स हैं उनके बारे में तो मैं बोल सकता हूँ कि यार नहीं आएंगे या फिर ऐसा कुछ भी है, बट कोडाई नाराओका वो कभी भी अपसेट्स किसी भी प्लेयर के बारे में कर सकते हैं, तो 60-40 है, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। देन बात करें पावर हाउस जोनाथन क्रिस्टी की। जोनाथन क्रिस्टी तो ऑफकोर्स इनके बारे में बैट अगर मुझे देना चाहे तो बाकी सारे जितने प्लेयर्स इसके बारे में 60-40 बोला या फिर कुछ भी बोला है, उनसे एक स्टेप में ऊपर रखूंगा जोनाथन क्रिस्टी का। देखो जब भी एक बड़ी टूर्नामेंट्स आती है, कुछ अच्छी गेम प्ले आते हैं, जहाँ पे कुछ भी हो वहाँ पे आपको जोनाथन क्रिस्टी दिखेंगे ही दिखेंगे, तो उनके चांसेस मुझे बाकी उनके बारे में और भी डिस्कशंस करेंगे, मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये टॉप 4 में आ ही जाएंगे। देन बात करते हैं हमारे इंडिया के सेन लक्ष्य की। इनके बारे में डिस्कशंस करने हैं मैं बहुत सारे वीडियोज़ में इनके बारे में बोल चुका हूँ। एक चीज़ जो मैं डायरेक्ट आता हूँ कि क्या वो टॉप 4 में आएंगे या नहीं आएंगे, जैसे जिस तरीके से मैंने एंडर्स एंटोनसन की बात की, सेम यहाँ पे, बट सेन लक्ष्य जिस चीज़ में वो अटकते हैं, उनका गेम प्ले टॉप लेवल, उनका अटैक, उनका फुटवर्क, सारी चीज़ें टॉप लेवल है, बट जिस जगह पे वो अटकते हैं वो एक ही चीज़ है, वो है इनकंसिस्टेंसी। किसी टूर्नामेंट में वो टॉप टियर के सारे प्लेयर्स को हरा देंगे कि यार सबको हरा के वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, फाइनल में भी जीत चुके हैं, बट कोई टूर्नामेंट्स है जिसके अंदर क्वार्टर्स में या फिर बोलते हैं 32 राउंड ऑफ 32 या फिर सेमीज में ही वो हार के चले जाते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंसी मुझे मैं मेरे अगर पर्सनल व्यूज़ दूँ तो उसके अंदर मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिलाती है कि क्या वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। बट अगर टॉप 4 की बात की जाए तो मेरा ओपिनियन है कि वो नहीं पहुंच पाएंगे। यस मैं इंडियन हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडियन ही जीते एक ओलंपिक्स, बट स्टिल जो चीज़ मुझे दिख रही है मैं बताता हूँ, अगर उन्होंने कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में या फिर क्वार्टर फाइनल्स में दिखा दी तो हो सकता है उनके चांसेस बन जाए। इवन अगर उन्होंने सेमीज भी उन्होंने क्लियर कर दी तो मैं लिख के देता हूँ वो फाइनल्स जीतने ही वाले हैं, बट जो मेरे ओपिनियन है वो मैंने बता दिया कि मुझे कम चांसेस लग रहे हैं इनके बारे में। देन बात करते हैं लो यू कैन की। जितने भी वर्ड्स मैंने जितनी भी चीज़ें अभी सेन लक्ष्य के बारे में बात की थी, सेम कॉपी पेस्ट आप कर दो लो यू कैन के बारे में, सेम कि वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, वो क्वार्टर्स तक तो पहुँच जाते हैं कुछ ना कुछ करके, हाँ किसी को भी हरा के या फिर कुछ भी करके वो क्वार्टर्स तक तो पहुँच जाते हैं, बट जहाँ पे अटकते हैं वो है कि तो ऊपर सामने टॉप टियर प्लेयर आ गया, जैसे एक्सेल्सन आ गए या फिर शियूची आ गए, तो वहाँ पे वो चोक कर जाते हैं। तो वही चीज़ मुझे नहीं पसंद उनके गेम प्ले के बारे में। उनका गेम प्ले अच्छा है, देखो ऐसा कहीं से भी नहीं है कि वहाँ पे उनके गेम प्ले में वो लैग करते हो या फिर कुछ भी हो, बट स्टिल मुझे नहीं लग रहा है। वो सेम जो
चीज़ें मैंने अभी सेन लक्ष्य के बारे में बोली वही चीज़ है लो यूकेन के बारे में। देन फाइनली जो प्लेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है ली शीफेंग। जो चीज़ मैं सेन लक्ष्य से और ली शीफेंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस मुझे वो ही दिखता है कि ली शीफेंग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि उनका जो गेम प्ले ना अटैकिंग गेम प्ले उस पर वो स्टिक रहे। देखो लास्ट ईयर कनाडा ओपन था जहाँ पे सेन लक्ष्य ने उनकी लाइफ की बेस्ट गेम प्ले मैंने आज तक की देखी वो दिखाई थी। क्या बढ़िया गेम प्ले था यार, उन्होंने बहुत बढ़िया अटैक गेम प्ले सब कुछ दिखाया था। बट उसके बाद उन्होंने वापस उनकी गेम चेंज हो गई, क्या हुआ ये चीज़ों के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। बट ली शीफेंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सेम जो मैंने एंथोनी गिंटिंग के बारे में बात की थी वही है कि 60-40 चांसेस है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। बट अगर मुझे पूछा जाए पर्सनली तो मुझे ली शीफेंग के चांस थोड़े बहुत कम लग रहे हैं। देन अब हम बात करते हैं फाइनली जिस प्लेयर के बारे में, टॉप 4 प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो टॉप 4 के दावेदार 2 पक्के मुझे लग रहे हैं जो है शियूची और विक्टर एक्सेल्सन, एंड 2 और जो पर्सन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पूरे मैंने सारे डिस्कशंस आगे कर लिए हैं, अगर आप चाहो तो वापस जाके देख सकते हो। 3 प्लेयर्स और 3 या 4 प्लेयर्स और लेंगे। 2 फिक्स जो मुझे लग रहे हैं वो शियूची और एक्सेल्सन, बाकी की जो 2 जगह है उसके अंदर एंथोनी गिंटिंग भी आ सकते हैं, कोडाई नाराओ का आ सकते हैं, देन कुनलावुट विटेटसन जो मैंने बोला कि नहीं आ सकते बट स्टिल चांसेस हैं वो, और जोनाथन क्रिस्ची। ये 4 प्लेयर हैं, उनमें से कोई भी 2 आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, आ सकते हैं। बट अगर बोला जाए कि 4 में से कौन फाइनल्स तक पहुंच सकता है या फिर सेमीज तक, आराम से सेमीज और उसके आगे पहुंच सकता है, तो मेरी बेट 2 प्लेयर्स हैं उसके लिए होंगे। ये 4 में से कोई भी हो सकता है वैसे, तो 2 मेरी जो बेट होगी वो है जोनाथन क्रिस्ची, यस बिग टाइम प्लेयर्स हैं वो, एंड एंथोनी गिंटिंग थोड़ा बहुत मेरा डगमगा रहा है वो भाई, ऑफ कोर्स उनका गेम प्ले थोड़ा बहुत डाउन गया है तो मुझे लग रहा है शायद ना हो पाए। बट कुनलावुट विटेटसन एंड जोनाथन क्रिस्ची, ये 2 अगर मुझे बेट लगाने को तो वो चीज़ हो सकती है, ये 2 प्लेयर हो सकते हैं। देन अगर कोई मुझसे पूछ रहा है टॉप 2 या फिर फाइनलिस्ट कौन होंगे, तो जो हर बार होता है कि जो टॉप 2 सीडेड प्लेयर्स होते हैं, ऑफकोर्स इसमें ओलंपिक्स में सीडेड ऐसे नहीं होते हैं, वो उनके ग्रुप्स अलग होते हैं, बट जो बोलते हैं ना कि एक आपको दिख जाता है फर्स्ट और सेकंड सीड, 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि जो टॉप 2 सीड प्लेयर्स होते हैं वो ही आते हैं फाइनल्स में। तो कौन हो सकते हैं, यस ऑफकोर्स आप जब पता चल गया होगा कि शियूची और विक्टर एक्सेल्सन, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों ही फाइनल में वापस मिलेंगे। और अगर कोई पूछा जाए कि इन दोनों में से जीतेगा कौन, तो देखो एक्सेल्सन को और शियूची दोनों को जो बोलते हैं ना बिग टूर्नामेंट्स होती है जैसे ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस है। जो चीज़ मुझे लग रही है कि शियूची उनको अंदर भी माइंडसेट में होगा कि यार हो सकता है ये उनका लास्ट ओलंपिक्स है, शायद वो रिटायर भी कर जाए। जो मैंने चीज़ बताई थी कि उन्होंने कमेंट किया था मोमोटा के, वो बोलता है ना पोस्ट के अंदर, हो सकता है वो रिटायरमेंट कर जाए, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है। बट स्टिल बोल सकते हैं कि अगर मुझे एक्सेल्सन और शियूची में से सिलेक्ट करना हो तो मैं आंख बंद करके शियूची पे सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं एक्सेल्सन पे जाऊँगा। एक्सेल्सन वो बोलते हैं ना कि उनको पता है कि जीतना कैसे है, बिग टूर्नामेंट्स के फाइनल्स आते हैं जीतना कैसे हैं। बट अभी भी देखो मैं बोलूँगा कि 51-49 है, 49% से यूची पे मैं जाऊँगा और 51% मैं एक्सेल्सन पे जाऊँगा। तो ये मेरी पूरी की पूरी प्रेडिक्शंस थी ओलंपिक्स में। टॉप 8 जो नाम मैंने प्लेयर्स के नाम बोले हैं उसमें आपको क्या लगता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन आ सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। 8th कौन आ सकता है, फर्स्ट कौन आ सकता है, आपको क्या लग रहा है ओलंपिक्स कौन जीतेगा मैन सिंगल्स में, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मेरे प्रेडिक्शंस के बारे में भी अगर आपको कुछ भी कमेंट करना हो तो कर सकते हो। और ऐसे ही वुमेन सिंगल्स और सारे वीडियोस आते रहेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।